साधु संगत प्यार से बोलिए धनंकार जी। साधु संगत ये श्रावण का महीना, साधु संगत पूरे हिंदुस्तान में इस श्रावण के महीनों को साधु संगत पवित्र महीना ये भारत मानता है। और साधु संगत तमाम भगत भगवान को रिझाने का प्रयास भी करते हैं। जैसा कि साधु संगत आप सभी शायद जानते ही होंगे कि इस सावन के पवित्र महीने में तमाम भगत कांवरिया वाले कांवर लेकर के साधु संगत भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं, काशी में जाते हैं। साधु संगत दास भी इसी काशी का रहने वाला है, वाराणसी का। तो साधु संगत दास इस बात को जानता है कि सावन के महीने में दास देखता है कि तमाम प्यारे भगत अपने भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं। तो साधु संगत दास ने देखा कि इस सावन के महीने में ये जो मुर्गा मीट की दुकानें होती हैं साधु संगत, तो वह बंद हो जाती हैं। इसका मतलब साधु संगत ये है कि आध्यात्मिक जीवन में ये जो शाकाहारी और मांसाहारी की बात आती है तो इसका मतलब हुआ कि साधु संगत अध्यात्म जीवन में मांसाहारी भोजन वाधक है। शायद इसीलिए साधु संगत सावन के महीने में दास ने देखा कि सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो साधु संगत दास इस वीडियो को इसलिए डालने का प्रयास किया कि साधु संगत भक्ति कुछ मन की होती है, कुछ गुरमत की होती है। तो साधु संगत ये जो हमारे भाई बहन जल लेके जाते हैं कांवरिया वाले, तो इनका मतलब साधु संगत यही है कि सावन का महीना जब आता है तो ये अपने इच्छा अनुसार भगवान भोलेनाथ को रिझाने का प्रयास करते हैं। वो साधु संगत इसे तो दास समझता है मन की भक्ति है, क्योंकि साधु संगत मन की भक्ति गुरमत की भक्ति में बहुत अंतर होता है। गुरमत की भक्ति होती है तो उस साधु संगत गुरु के आदेश उपदेश में रहकर वो भगत भक्ति करता है और जैसा गुरु चाहता है उस राह पे चलने का भी साधु संगत प्रयास करता है। लेकिन साधु संगत जो मन की भक्ति होती है, मन में एक बार चलो चलते हैं भोलेनाथ को जल चढ़ा देंगे, भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। तो साधु संगत हमें किसी बात का टीका टिप्पणी नहीं करनी है, बशर्ते दास इतना ही समझता है कि हमें अपने मन विचार और कर्म को सुंदर करना होगा। दास ने देखा है कि रास्ते में जाते समय एक तरह से दास ये भी समझता है कि आज जो हमारे भाई बहन कंवरिया वाले जाते हैं उनका साधु संगत एक फैशन शो हो गया है। भक्ति नाम का कोई चीज नहीं, भक्ति नाम का कोई जीवन नहीं, भक्ति नाम का साधु संगत कोई कर्म नहीं। रास्ते में कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं जा रहे हैं, उनको जो जी में आता है जैसे भी आता है अपना चले जाते हैं गांजा दारू पीते हुए। उस साधु संगत ये कोई भक्ति की बात नहीं हुई। अब दास समझता है कि जो गुरु वाले महापुरुष होते हैं, जो गुरसिख होते हैं तो अपने गुरु के आदेश उपदेश में चलने का प्रयास करते हैं और मनमत वाले साधु संगत अपने मन की ही करते हैं। तो दास समझता है कि ये जो मन की भक्ति है साधु संगत, इससे कुछ नहीं मिलने वाली है। हाँ, एक बात जरूर है कि ये जो हमारा परमात्मा खुदागढ़ है, ये जो हमारा प्रभु है बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। ऐसी बात नहीं है कि जो हमारे कंवरिया भाई जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा।
उनको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। हाँ, लेकिन जहाँ तक बात ये आती है मुक्ति की, तो साथ संगत ये तो संभव नहीं है। अरदास तो ये भी कहता है, जो हमारे गुरसिख भाई हैं, जो हमारे गुरसिख भाई बहन भी हैं, अगर हकीकत में हम गुरु के आदेश में चलने का प्रयास नहीं करते, या हम फिर जैसे लकीर के फकीर हैं, जहाँ खड़े हैं बस वहीं खड़े हैं, बस हम संगत में जाते हैं, संगत करते हैं, सेवा भी खूब करते हैं, लेकिन गुरु के आदेश को जीवन में अपनाने का प्रयास नहीं करते हैं, तो साथ संगत उनको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि साथ संगत जिन भी महापुरुषों का इतिहास बना है, तो उनके सुंदर विचार और साथ संगत सुंदर कर्म के साथ ही उनका इतिहास में नाम बना है। यदि हमारे भाई बहन ये समझते होंगे कि मैं बहुत संगत करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, तो इसे हमें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। ठीक है, सेवा करते हैं, अच्छी बात है, आपको उसका फल जरूर प्राप्त होगा, लेकिन मुक्ति नहीं। मुक्ति तो बस उसी को मिलेगी जो साथ संगत तो वास्तविकता समर्पण की भाव से अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास कर रहा है, और साथ संगत तो वह गुरु के आदेश उद्देश्य में जीने के लिए तत्पर है। तो साथ संगत दास कुछ न कहते हुए आप सभी महापुरुषों से बस यही आशीर्वाद चाहता है कि जैसा हमारा सदगुरु हमसे उम्मीद रखती हैं, हम उन्हीं के बताए हुए आदेश उपदेश में चलें, तो हमारा लोक और साथ संगत पर लोक सुहेला होगा। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।